मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। नगर विधायक जी भी कटघरे में हैं, इसलिए कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो प्रत्याशी होकर बोल रहे हैं। नमस्कार, आप द पब्लिक हेडलाइन देख रहे हैं। मैं आपके साथ विकास गुप्ता। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर कांग्रेस के जिला कार्यालय से एक बड़ी खबर सामने है। बता दें कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद ने गंभीर आरोप लगाया है। जो मुजफ्फरपुर के नगर विधायक है कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी पर आरोप लगाया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो विजेंद्र चौधरी है वो बीजेपी के लिए वोट करने के लिए अपील किए हैं। कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आज राजभूषण निषाद के लिए वोट मांगे हैं। जिसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, पहले आप वो सुने। दुनिया में सभी लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछड़ा वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट आया। क्या लग रहा है, कहाँ चुप हुई है? देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता। हम लोग चुनाव नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के चुनाव में किस तरीके से देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। साफ तौर पे कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई घास काट के ले जाए, इस बात का हमको बुरा लगा। उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं की और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान था। अब आगे विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं उनको हमने सभी आग्रह किया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर हम लोग टीम बना लें, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो यहाँ पर 6 विधानसभा है उसमें 2 टिकट कांग्रेस पार्टी को मिला था, एक में जीत मिली थी और 17 विधानसभा में हार हुई। तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम 6 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करें, पंचायत में टीम बनाए, उसके अलावा बूथ कमेटी तक में। बिहार से बहुत खराब स्थिति रहा महागठबंधन में, क्या करना लगता है? बिहार में अच्छा पोजीशन रहा। पिछली बार में 1 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीते हैं। हालांकि हम लोग का टारगेट 26 सीट का था, लेकिन 16 सीट नहीं जीत पाए और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला वो उत्तर बिहार से नहीं। राजद के तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, इसका फायदा लग रहा है। माननीय तेजस्वी यादव के साथ अगर राहुल गांधी जी घूमते तो उत्तर बिहार का परिणाम कुछ और का, पूरे बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी यूपी में घूम रहे थे, वहाँ हम लोग 35 सीट जीते। डिम्पल का यादव के साथ प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, उनके कारण भी बहुत अच्छा माहौल बना। तो बिहार में जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए था सभी गठबंधन के नेता का, वो नहीं हो पाया। उसके कारण भी हम लोग को हार का जो है आने वाला चुनाव में सब चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं। सब देखिए, गठबंधन में तो सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी का सामूहिक प्रयास लेके चलना। पार्टी यदि आगे मौका देती है विधानसभा में तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़िएगा। क्या लग रहा है? समीक्षा बैठक में हम जीतते हार गए। हम जीतते हार गए और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग जो समीक्षा बैठक में जो बोले हैं उससे साफ है कि औराई विधानसभा में हम 60,000 वोट से माने जीते, लेकिन आज वहाँ जो है 34,000 से हमारी हार हो गई। गायघाट में 50,000 से हार हो गई। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बड़ा भाई के रूप में, इसलिए कि वोट उनका ज़्यादा था, इसलिए हम लोग शिष्टाचार ढंग से बड़े भाई के रूप में
उनको मानते रहे। और जो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये CPI, माले, CPM, VIP, आप पार्टी, ये सारे लोग जो है हम लोग अगवा में उन्हीं को लेके चले। लेकिन क्या करूँ, श्रृंगार पिया मोरे आ रहा माने वह जो है कि जहाँ से हमारी जीत 60,000 70,000 से होती, औराई से, गाय घाट से, बोछा से, सकरा विधानसभा से, कुढ़नी विधानसभा से, उस सारे विधानसभा से हम हार गए। और शहर में जहाँ पिछले बार बीजेपी 80,000 वोट से हारी थी, वहाँ हम 53,000 वोट, 54,000 वोट हमको प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। निश्चित तौर पर समीक्षा के जो हमारे अध्यक्षगण जो बोले हैं, सबका रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर में भेजेंगे और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं, उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि बीजेपी को वोट देने के लिए। नगर विधायक जी भी कटघरे में हैं, इसलिए कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो प्रत्याशी होकर बोल रहे हैं, और जो नगर अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग यह समीक्षा बैठक में बोले हैं। अब यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी को करना है। यह सारा समीक्षा बैठक का रिपोर्ट हम जमा कर देंगे। बैठक में उपस्थित नहीं थे नगर विधायक? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया। नहीं, उनको नहीं बुलाया। क्या नाराजगी? हाँ, क्या नाराजगी? नाराजगी सब आप लोग जान रहे हैं। नाराजगी मतलब पार्टी कोई कार्रवाई वगैरह कर सकती है? पार्टी एकदम कार्रवाई करेगी। वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हमारे जो बिहार के हैं और संगठन प्रभारी जो वेणुगोपाल जी हैं, वो निश्चित तौर पर जो है करेंगे जो समीक्षा। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी आवाज़ में नहीं थी। अच्छा, तो वो आवाज़ नहीं है तो प्रत्याशी जी और यहाँ के लोग सब, वो तो अब कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं ना होने जा रहा है। जनता में हम क्या करें, धर्म का पालन। पार्टी में जब हम हैं, उनका टिकट, मेरा टिकट काट के वो विधायक हुए थे और उनको हम मदद किए और वो यहाँ से चुनाव जीते। तो जब सिंबल पार्टी का साफ ऐलान है और चिट्ठी भी आया हुआ कि आपको सिंबल मिल गया, किसी को भी ABCD, जब सिंबल मिल गया तो पंजा छाप को मदद करना है। कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जो पार्टी के सिंबल का विरोध करते हैं वह भीतरघात है, वह एकदम पार्टी से निष्कासित है। आपके गठबंधन से जो थे, जितने भी RJD से थे, सबका सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है? जिस तरह से अगर सपोर्ट मिलता तो हम 34,000 से औराई से हारते। सपोर्ट मिला है, वोट दिया है, लेकिन जो हमारे अगुवा में जो लीडर सब थे, उनके निष्क्रियता के कारण आज हमारी हार हुई। तो आपने सुना अरविंद कुमार मुकुल और जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से समीक्षा बैठक की गई, समीक्षा में पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के जो विधानसभा वाइज जो है चर्चा की गई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर से कहीं ना कहीं जो नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर आरोप जो लगाया गया है, और एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ऑडियो में स्पष्ट सुना गया था कि विजेंद्र चौधरी की आवाज़ थी, लेकिन विजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया था कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, AI के थ्रू ये आवाज़ को बनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अजय निषाद भी खुलकर इस मामले पर सामने आए हैं। क्या कुछ कहें आपने वो भी सुना। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।